तो अब तक में आप लोगों ने जाना कि एक स्वैलो जो कि इजिप्ट जाते जाते रास्ते में एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को देखता है। वहाँ वो एक रात को ठहरने को सोचता है। फिर उसे पता चला कि हैप्पी प्रिंस तो बोल सकता है। फिर उस हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो को अपने मन की बात बताई कि कैसे जब वो ज़िंदा था तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब वो मरा और मूर्ति बन गया तब उसे अपने शहर की सच्चाई पता चली। वो स्वैलो से मदद मांगता है कि उस शहर में कुछ दूर एक दर्जी को उसकी मदद चाहिए। उसने स्वैलो को अपने तलवार की रूबी को निकाल के उसे दे देने को कहा। और अब आगे 14 साल मेरी उम्र थी, हाँ पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी। हाँ इतनी बार मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से जलाई मैंने कुछ अर्थियां। हासिल किया मैंने काम नहीं रोका, मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका। लाया बार्स मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, कभी भागा नहीं कभी हटा नहीं पीछे। हाँ ये बोले ये लाएंगे गैंग, मैं बोलूं भाई लान दो जैसे एनरिके। उस स्वैलो ने कहा कि मेरा इजिप्ट पे इंतज़ार किया जा रहा है। मेरे दोस्त वहाँ नील रिवर के पास उड़ रहे हैं और बड़े बड़े कमल के फूलों से बात कर रहे हैं और वो जल्द ही सोने चले जाएंगे। फिर प्रिंस ने स्वैलो से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके साथ एक रात और रुक जाए और उसका एक मैसेंजर बन जाए, यानी कि शहर में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में उसे बताए। वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ भी काफ़ी उदास है। स्वैलो ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद है और मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। पर उसका ये जवाब सुनकर हैप्पी प्रिंस काफ़ी दुखी हो गया और उसका दुखी देख उस लिटिल स्वैलो ने उसे सॉरी बोला और कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए वो एग्री करता है कि उसके साथ एक रात रहेगा और उसका मैसेंजर बनेगा। और फिर प्रिंस ने उससे थैंक यू कहा। फिर उस लिटिल स्वैलो ने प्रिंस के तलवार से उस ग्रेट रूबी को निकाला। फिर उस शहर के छतों के ऊपर से होते हुए वो उड़ चला। वो कैथेड्रल टावर से होते हुए गया जहाँ पे सफ़ेद मार्बल के एंजल्स गड़े हुए थे। फिर वो पैलेस से होते हुए गया जहाँ पे उसने कुछ लोगों के डांस करने की आवाज़ सुनाई दी। एक सुंदर लड़की अपने लवर के साथ उस बालकनी में बाहर आई। उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा ड्रेस स्टेट बॉल के टाइम में ही रेडी हो जाएगा। मैंने अपने ड्रेस में फूल को बुनने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रीमस्ट्रेस हैं वो काफ़ी लेज़ी हैं। उनकी बकवास सुनने के बाद फिर उसने नदी क्रॉस किया और उसने देखा कि कुछ लालटेन्स टंगे हुए थे एक शिप पे। और फिर आखिरकार वो उस पूर वुमेन के घर आ ही गया और अंदर देखा तो देखा वो लड़का बुखार के चलते कांप रहा था और उसकी माँ सो चुकी थी। उसके बाद वो हॉप करके अंदर गया और जहाँ वो महिला काम कर रही थी उसके बगल में उसने ग्रेट रूबी को रख दिया। उसके बाद वो उस बेड के पास उड़ के और अपने पंख फड़फड़ाए, जिसकी वजह से उस बच्चे को थोड़ी हवा मिली। और फिर उसने कहा कि अब मुझे थोड़ा सा ठंडा लग रहा है और लगता है कि मैं पहले से ठीक हूँ। और उसके बाद वो गहरी नींद में सो गया। उसके बाद वो स्वैलो उड़ के वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसे बताया कि उसने क्या क्या किया। उसने बताया कि ये काफ़ी अजीब है, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ठंड है पर मुझे थोड़ा सा गर्म लग रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, प्रिंस ने जवाब दिया। और उसके बाद वो लिटिल स्वैलो कुछ सोचने लगा और उसके बाद उसे नींद आ गई। सोचने से हमेशा उसे नींद आने लगती है। अगले दिन वो नदी के पास गया, वहाँ नहाया और उसके बाद उसने आज रात इजिप्ट जाने का डिसाइड किया। उसे काफ़ी उम्मीद थी कि वो इजिप्ट के लिए निकलेगा। फिर वो उस शहर के हर मॉन्यूमेंट्स में घूमता है और लंबा समय बिताता है एक स्टीपल चर्च के ऊपर। फिर जब चांद निकलने लगता है तो वो वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास आता है और हैप्पी प्रिंस उससे पूछता है कि क्या तुम इजिप्ट जा रहे हो। स्वैलो ने बोला कि हाँ मैं निकलने ही वाला हूँ। तो स्वैलो फिर कहता है कि मेरा इजिप्ट पे इंतज़ार किया जा रहा है। तो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। प्रिंस कहता है, स्वैलो लिटिल स्वैलो, शहर में कुछ दूर मैंने एक यंग आदमी को अपने गैरेट पे देखा जो कि अपने डेस्क के ऊपर लीन किया हुआ था, जो कि पेपर से कवर्ड था
और वहाँ पे एक ग्लास था उसके साइड में जहाँ पे कुछ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स थे। ठीक है, सुनी मैंने भी लोगों की बकवास, वो जो करे 10 बात पर कभी ना सच बात। जाता था मैं स्कूल हाँ लेके बस पास, अब जहाज में भी बैठूं कभी कभी फर्स्ट क्लास। विदर्ड वॉयलेट्स उस ज़माने में पेन का काम करता था। आपने देखा होगा टीवी में कि पहले पुराने ज़माने के लोग पंखों से लिखा करते थे। तो यहाँ पे वॉयलेट एक इंक है जिसमें उस पंख को डुबाया जाता है और अपना वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है। क्योंकि इस कहानी का नाम हैप्पी प्रिंस है, इसका मतलब है कि ये कहानी राजा महाराजाओं के टाइम में सेट है। तो वहाँ पे तो पेन होंगे नहीं, तो वहाँ लोग पंखों से ही लिखते थे। उसके बाल ब्राउन और क्रिस्प थे। क्रिस्प मतलब कुरकुरा या आप सख्त भी कह सकते हो। एंड जो उसकी लिप्स थी वो अंगूर जितने लाल थे और उसके बड़ी बड़ी आंखें और ड्रीमी आइज़ थी। वो एक प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा था थिएटर के डायरेक्टर के लिए, पर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड था और वो और नहीं लिख पा रहा था और वहाँ पे कोई आग भी नहीं था और भूख के मारे वो बेहोश हो चुका था। प्रिंस की ये बात सुन के भी स्वेलो उसके साथ एक और रात रुकने को राज़ी हो गया। उसका दिल बहुत बड़ा और अच्छा था। तो उसने पूछा कि क्या उसे अपने तलवार की दूसरी रूबी निकाल के देनी है। अरे नहीं, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है, मेरी आँखें ही हैं जो कुछ बची हुई है, जो कि कीमती मोतियों से बनी हुई है, जो कि ये भारत से 1000 साल पहले लाया गया था। प्रिंस ने स्वेलो को उसकी आँख से मोती निकालकर उस प्ले राइटर को देने का हुक्म दिया। उसने कहा कि वो ये मोती एक ज्वेलर को बेचेगा जिससे वो आग के लिए लकड़ी खरीद पाएगा और अपना प्ले फिनिश कर पाएगा। मैं कोई लड़का नहीं हल्का, मैं लड़का निकल का, मैं लड़का जो पड़ा भारी 12 वर्ष से। देखो 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 भागी डर से, देखो 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 आंखें तर से। जब 2009 में कर रहा था क्लब शो में, तब तो बताओ भाई आप किधर थे। मैं ही वो जिसने सब जला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा डाला। रैपिंग का तूने हक गवा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला।